अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान के एक आलिम दीन कारी अबू बकर मौविया साहब पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 12 साल के छोटे बच्चे के साथ बदफेली करने की कोशिश की। दरअसल 21 मार्च 2024 को उनके खिलाफ एक FIR दर्ज होती है, जहां पर उस 12 साल के छोटे बच्चे के वालिद ने वाज़ेह तौर पर यह बयान किया कि नमाज मगरिब पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारा बेटा घर पे वापस नहीं आया। काफी देर तक उसका इंतजार करने के बाद जब उसके वालिद साहब उसे ढूंढने के लिए निकले, उन्हें मस्जिद के साथ किसी घर से छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। जब उस बच्चे के वालिद साहब उस घर के अंदर दाखिल हुए, वो ये देखते हैं कि कारी साहब बुरहना हालत में बच्चे के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वो बाप चौंक जाता है और कारी साहब को रोकने की कोशिश करता है। कारी साहब जल्दी से शलवार पहनते हैं और अपना असला उस बाप पर तान कर वहां से भाग जाते हैं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस कारी साहब को पकड़ लेती है। एक छोटे से बच्चे के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अल्लाह से डर नहीं लगता? आप इस जगह बैठे हो, आप अल्लाह के साथ जो है धोखा करते हैं। जैसे ही पुलिस की ये वीडियो और FIR मंजरे आम पर आती है तो सोशल मीडिया पर कारी साहब के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया यूजर्स उलमा इकराम को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की ये वीडियो मंजरे आम पे आती है, जहां पर वो कारी साहब का दिफा करते हुए कहते हैं कि कारी साहब ने बच्चे के साथ ज्यादती नहीं की, वो बच्चा कारी साहब का शागिर्द था और उनके पांव दबा रहा था। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की इसी बात पर उस 12 साल के बच्चे के वालिद ने भी हाँ में हाँ मिलाई और ये कहा कि कारी साहब ने उस बच्चे के साथ बदफेली नहीं की, यहाँ पर एक गलत फहमी हुई है और कारी साहब ने जो बच्चे के वालिद के साथ तलख कलामी की थी, उलमा इकराम की मोहब्बत में वो कारी साहब को माफ करते हैं। इन तमाम मामलात के बाद कारी अबू बकर मौविया साहब को रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू होती है। सोशल मीडिया यूजर्स कहते हैं कि उस बच्चे के वालिद से जबरदस्ती उलमा इकराम ने माफी मंगवाई। खैर, इस पूरी कंट्रोवर्सी में कैसर अहमद राजा साहब ने कारी साहब का दिफा करते हुए उस छोटे बच्चे के वालिद की इस स्टेटमेंट पर एतराज किया। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो बुरहाना हालत में देखा गया हो, वो बाप को देखने के बाद वहां पर असलहा तान कर निकल जाए? क्या वो वहां से नंगा ही भाग गया था? लेकिन इतनी बड़ी कहानी है कि वो बेलबास था और उसके बाद फिर क्या मैंने उसको मौका दिया कि तुम कपड़े पहन लो, मैं साइड पे हाथ पे आता कि मैं खड़ा होता हूं, कोई बात नहीं, मुझे साथ जाती करने लगी, बच्चा मेरा भाई है, कोई बात ऐसा नहीं, मेक सच में। इसके अलावा भी कैसर अहमद राजा साहब ने यह कहा कि अगर कारी साहब इसमें कसूरवार हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए और अगर कारी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया है तो झूठा इल्जाम लगाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं, इनको कहें मदरसों में मुफ्तियों वाले काम छोड़ दें। लेकिन वो औरतों को तो नहीं इतना पता चला था कि आपका औरतें जितने इनसिक्योर फील कर रही हैं उस दिन से, जिस दिन से मुफ्ती अजीज की वीडियो बाहर आई है कि हम अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजेंगे, आपको पता ही नहीं है। आपके अगर बच्चे हैं ना और बीवी भी है तो जरा उससे पूछें और आप कहें कि नहीं मुफ्ती अजीज हर जगह तो नहीं होता, ये हमारे मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपना बच्चा मदरसे में दाखिल कराने लगा, चमड़ी ना थोड़ी जनानी थोड़ी ला दे, ये गल ना करो। इनसिक्योर है सब, ये हमारे जेलों में जो वाकया हुआ है इनसिक्योर है, ठीक है। वो आके बातें कर रहे हैं, लोग आके जो समझा रहे हैं, हमारे भाई ने क्या वो अपने अपने बच्चों को पूछे, उन्होंने भी काम पे उन्होंने दस नहीं रहे होने, साढ़े बच्चे थे फिर भी इलमी किताबी ने वो वाले नहीं फिर क्या ले, तो उन्होंने इलमी तरीके से दसता है, तो दसते भी नहीं होने, और सवाब तक कम समझ के कर रहे हो, क्योंकि उलमा ने फरमा दिया ना, वो इनका तो सेंस ही नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊं 8 से 20 साल पहले की बात है, एक बरेलवी आलिम फौत हो चुके हैं, बड़ी उम्र के थे, वो बीमार हुए तो उन्होंने घर राब्ता किया कि तुम ना मेरी जगह जुमा पढ़ाओ। चले मैं उनका नाम भी बता देता हूं, सिगरेट फैक्ट्री फौत हो चुके हैं। ये सिगरेट फैक्ट्री के सामने मस्जिद है बहुत बड़ी, सिगरेट फैक्ट्री की मस्जिद GT रोड पे, जहां आप नाश्ता भी करते हैं ना पटरी के पास, यहां से जाके पटरी क्रॉस करते ही लेफ्ट पे ना पेट्रोल पंप के पीछे बड़ी मस्जिद है बरेलवियों की, उस मस्जिद में हो रहे हैं मोहम्मद बख्श सियालवी साहब, वो हमारे पीर भाई भी थे, सियाल शरीफ बैत थे, सरगोदा चिश्तिया सिलसिले में मेरे वाले साहब के अच्छे दोस्त। तो वो बीमार हुए तो मुझे उन्होंने एक दिन कहा तुमने यहां ना जुमा पढ़ाना है, मैंने जुमा पढ़ाया, बड़े खुश हुए, गपशप शुरू हुई। उन दिनों भी वो हमारे जेल में दावत इस्लामी के मदरसे में इस तरह के मदनी मुन्नों के साथ वाकयात रिपोर्ट हुए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब बात शुरू हुई ना तो मुझे वो कहने लगे बेटा ये छोड़ दो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। 8 से 20 साल पहले उन्होंने मुझे बताया और उससे भी 15-20 साल पहले की बरकत है, आज तो वो कितनी बरकत फैली हुई होंगी। वो कहने लगे कि मैं देवबंदियों के मदरसे में भी पढ़ता रहा हूं मैं बरेलवी, लेकिन मेरे मां बाप ने मुझे देवबंदियों के मदरसे में दाखिल कराया था। वो कहने लगे उस जमाने में मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, जब कोई मुफ्ती विजिट के लिए आता था ना, उसकी खिदमत के लिए उसे मदनी मुन्ने पेश किए जाते थे। जी मुझे यकीन है, उनका छड़ दो एक किडी पुलिस है मौलवी, उसे सोच नहीं सकते। ये मेरे पे ना इल्जाम लगाइएगा, ये मैंने उनसे सुना था, वो फौत हो चुके हैं। अगर झूठ बोला है तो अजाब भुगतेंगे, अगर सच बोला है तो लोगों का भला हो जाएगा। मैं अपने ऊपर नहीं लेके आ रहा। जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब वाला काम हुआ था और मेरी इतना सख्त क्लिप आया, लोगों ने कहा सारे नु मार देता है। सर मैं हूं भी कहना टाइम क़यामत तक जे एक मदरसे नु क्लीन चिट दो 100%। आज लोग कह रहे हैं जी साहब सही कहते संजय जी, वो एक एक करके ना वो मी टू शुरू हो गया, मी टू कर दे। हमें पता है उसकी वजह है। अच्छा इसमें मदरसों का कसूर नहीं है,
ना ये हम कहते हैं कि वो तालीम बड़ी गर्म होती है, तां गर्म हो जाते हैं, ये कहते हैं तालीम बड़ी गर्म है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, पढ़ाई बड़ी गर्म होती है असरी उलूम। अच्छा, ये वजह नहीं है। ये कुछ आप स्कूलों के साथ करें, उधर भी यही कुछ होता है। स्कूलों में चूंकि उम्मन हॉस्टल नहीं होते, शाम के वक्त टीचर्स और बच्चे एक जगह नहीं होते, एक दूसरे को थ्रेट नहीं लगा सकते नंबरों की, वरना मदरसों वाला हाल उन स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में भी होता है। इवन कई रियासती इदारों के ऐसे बोर्डिंग स्कूल हैं जिनके बारे में हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां जब ये चीज रिपोर्ट हो जाए ना, सोडोमी का केस, इसे सोडोमी अंग्रेजी में कहते हैं, लवातत को, या कौमे लूत वाला अमल, सरकार फिर बचदा नहीं है। भावे जरनैल दा पुत्र है ते भावे कैप्टन दा पुत्र है, वो फिर फाइल और मफूल फिर उत्थे रहंदे नहीं ने। हां, कानून बड़ा सख्त है, छोड़ते नहीं है। ये नहीं कहते कि मुफ्ती साहब की दीन के लिए खिदमात है, हमें चाहिए। और जरा कहना सी ना कि साहबा से भी हो गया, नाउज बिल्ला, साहबा ए कुछ करते रहे ने, वो गुनाह मथे मारो जरा नाउज बिल्ला कीता हुए। ठीक है, वो कहते ना बांदरी दे जदों पैर सड़ते ने अपने बच्चे भी थले देंदी है। मौलवियों ने जदों पैर सड़ते ने तो ये साहबा कराम के ऊपर भी वो सारे फतवे लगाना शुरू कर देते हैं अपने शयूख को बचाने के लिए। वो एक पिंडी दे मुफ्ती ने क्या सी ना, तो फड़ के लै गए सन शाम के वक्त ही, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया सी उन्होंने, ठीक हो गया सी। तो ये सारे मामलात चल रहे। और मैंने तो आपको तारीख इब्ने कसीर ने मेरा क्लिप देखा था, अब्दुस्तार ईदी वाला, उसको तो फौत हुए 700 साल हो गए हैं। उसने तारीख इब्ने कसीर में लिखा है, जितने उलमा हैं, जितने फुकहा हैं, जितने जजेस हैं, जितने हुकूमती ओहदेदारान हैं, ओहदेदारान, ओहदेदारान तो स्वावेदारान होता है, वो हो गया इल्मी मौत, ये सब के सब इस अमल में मुब्तला है सिवाय चंद लोगों के। और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को इनकी पहुंच से दूर रखें, जैसा दवाई पे लिखा होता है ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये इब्ने कसीर ने जब उस वक्त लिखा था तो मैंने उससे कहा था कि तू लिख, ताकि 700 साल बाद मैं आवांगा, मैंने मेरा मारांगा, तुझे शुरू तो यही कर रहे हो। अगर सरकार 700 साल पहले फुकहा, जजिस और वड्डे वड्डे कहते ना जी, हर आलिम नहीं जे फकीह होंदा, कोई मुफ्ती फकीह होंदा जे, तो अगर फुकहा है काम कर रहे हैं, मुफ्ती तो फिर शाह ही कोई नहीं, मौलवी तो शाह ही कोई नहीं, कारी तो शाह ही कोई नहीं। तो ये मैंने उनको कहा था। तो ये बात हम रिपीट क्यों करते हैं बार बार, ताकि आपको ये चीज हाईलाइट हो। दूसरा, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, कायल हूं, टाइम क़यामत तक जाए तकी उस्मानी साहब इस वाक्य को गलत कह दे और क्या इंतहाई हयासोज वाक्य है, हमारे बुजुर्गों को यह नहीं करना चाहिए था। इस तरह के ख्वाब लिख के और बेदारी में ये जो साथ लिटा के हाथ फेरते थे लोगों के सामने, और वो दूसरा चीखता था मियां ये कर रहे हो, ये बहुत बेगैरती वाला काम है जो उन्होंने किया है। इंजीनियर साहब, मैं अपने बुजुर्गों के ब्याह पे आपसे माफी मांगता हूं। इसी की वजह से हमारे छोटे मुफ्तियों को काम डालने का मौका मिल गया, ये हमारे बड़ों ने काम डाला है। लो जी सरकार, मैं ना आंदा इसका जिक्र करूंगा, इससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। टाइम क़यामत तक जाए, टाइम क़यामत तक करवा लेंगे आप। और अगर आप ना करवा सके तो मैं 2 माने इसके लूंगा कि ये इस चीज को जायज समझते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी माना होगा। चले मैं उसने जान रखता हूं। दूसरा मानी है कि ये अपने बुजुर्गों की गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, अगर आप अपने बुजुर्गों की गलतियों को नहीं मानेंगे तो आपके बुजुर्ग तो गुमराह कुन अकीदे फैला के गए उम्मत में, तो मेरे पास फिर कौन सा चारा है जिसके जरिए मैं भोली बाली उम्मत को यह बताऊं कि बुजुर्गों को छोड़ो, कुरान और सुन्नत पे आओ। तो मेरे हाथ तो फिर ये ऐसी बंदूक आ गई है कि मैं कहूंगा अच्छा ये बुजुर्ग जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, ये बुजुर्ग जो दूसरे बुजुर्गों को लटाते थे, इसके ये इंजीनियर डॉक्ट्रिन है। ये मेरे पास एक मदनी वायरस है या मदनी वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन तो मुझसे ना छीने ना, आप माफी भी ना मांगे और हमसे डिमांड भी करें, ठीक है जी आप जाएं। लेकिन वो बैठने ही नहीं देते, जिस तरह आप माशाल्लाह करते हैं, वो तो हमें पास आने भी नहीं देते। उनके सिक्योरिटी नहीं, आप चले जाए, नहीं सिक्योरिटी आप चेकिंग करवा के चले जाए। नहीं, वो फिर वापस नहीं ना आएंगे हम। अच्छा चले इस तरह कर ले, आप वीडियो में वीलॉग बना के उनके सामने मुकदमा रख ले, उन्हें कहें जी आप जवाब देते हैं, वो वीडियो में जवाब दे देंगे। ये तो आपने तो कह ही दिया, मुकदमा तो रख ही दिया। नहीं चले मैंने तो रख दिया ना, आपको भी हमदर्दी है ना। ज़ाहिर आपको जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं, आपको जो इस्लामी भाई ये मशवरे देते हैं, उनका दिल दुखता है ना अपने बुजुर्गों का मियां मियां के जिक्र से। उन्हें कहें कि अपने बुजुर्गों की बेइज्जती होने से बचा लो, तुम जाके बात कर लो। जो उनके डिफेंडर हैं वो भी नहीं वहां तक जा सकते, चले उनसे राब्ता कर लें जो इनके प्राइवेट कमरों में जाते हैं, इनके शागिर्द इनके पास, उनसे राब्ता करके कोई पैगाम पहुंचा दें। कोई तरीका तो है ना पैगाम पहुंचाने का।
को आपने छोड़ दिया स्कूलों के अंदर? नहीं जी, मैंने कर दिया सरकार। स्कूलों को कह दिया। हाँ जी, पता है कुछ फिर भी नहीं होता सरकार, रहने दो ना, स्कूल कुछ नहीं होता जो मदरसे च होता है। हाँ, इंज नहीं होता। हाँ। नहीं सरकार, स्कूलों में इस पैमाने पे नहीं होता। इंटेंसिटी देखें स्कूलों नहीं, स्कूलों में तो मैंने बता दिया ना सरकार, ये ना आप करें कि आप जो है वो एक कीड़ी मार के तो हाथी के बराबर कर लें, जिसका जितना रेशो प्रोपोर्शन है हम उतना देंगे। वो मैंने आपको पहले बताया यहां पे कि अगर स्कूलों में भी मदरसों वाला सिस्टम होता ना कि शाम के वक्त उस्ताद और बच्चे उस स्कूल में इकट्ठे रहते होते तो उधर भी यही कुछ होता। लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों में बोर्डिंग सिस्टम बहुत कम है, मदरसे तो सारी बोर्डिंग है। और हैरान कुन बात, ये हमारे जिस बच्चे के साथ ये हुआ वो तो बोर्डर भी नहीं था, वो तो रोजाना वापस आता था। ठीक है, आप जरा रेशो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें कि स्कूलों में तो आप भी पढ़े हुए हो यार, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमें भी पता है। बच्चे के तो फेस रीडिंग बता देती है उसके साथ क्या हुआ है। तो कितने बच्चों के ये वाकयात हैं जो मुआशरे में निकलते हैं। अगर आप कहना ये दबाए जाते हैं, दबाने वाले कौन होते हैं? मां बाप होते हैं ना। कौन मां बाप कहता है मैं इस वाक्य को दबाऊंगा? अगर दबाने वाले हो तो मदरसों के वाकयात भी दबा लें, नहीं दबाते। ऐसा नहीं होता। जो जुर्म जहां पे हो रहा है जिस लेवल का, वो बड़े लेवल का है। जो छोटे लेवल का है वो छोटे लेवल पे। मैंने क्लीन चिट किसी को भी नहीं दिया, लेकिन जो बड़े लेवल का जुर्म है वो बड़े लेवल का ही जुर्म है। हाँ, उस जुर्म की वजह से आप छोटे जुर्म को नहीं ना छोटे जुर्म की वजह से बड़े को कर सकते हैं। तो मैंने इंसाफ किया। मैंने तो इससे बड़ी बात की कि रियासती इदारों का मैंने कह दिया यार, और क्या है जिससे आपकी कांपें टांगती हैं, मैंने तो उनका भी जिक्र कर लिया। क्योंकि मुझे लोगों ने ये जनाब आप सिंगल आउट कर देते हैं, मैंने सबका जिक्र किया। लेकिन बहरहाल बुजुर्गाने दीन का पहला नंबर है। हाँ, उनकी शान को कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ, माशाल्लाह, वो जिस लेवल पे होते हैं, फिर सब आपको पता है ना, आलिम की तो एक, उलमा की तो एक अपनी शान होती है ना। आम आदमी कब उनके लेवल पे पहुंच सकता है? इस मामले में उनकी शान बुलंद है, इन्वर्टेड कामस में। हाँ जी, और पिट स्यापा पाओ, मौलवियों तो क्लीन चिट नहीं मिलनी। पुत्र तू क्यों फेल होया? अब्बा जी तुम्हारे दोस्त का मुंडा फेल हो गया। ओ भाई, ओदे फेल होने नाल तेरा जेड़ा फेल होया माफ नहीं होना। तुसी सारे स्कूल साबित भी कर दो, मुफ्ती फिर भी माफ नहीं होना। जुर्म उन्होंने बड़ा है। क्यों? इसलिए कि मुफ्ती कस्टोडियन है दीन का, स्कूल के टीचर्स कस्टोडियन नहीं है दीन के। हाँ जी 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 जी, शैतान दे आलाकार मुफ्ती बने ने। वो तो कहते हैं ना कि इल्मे दीन, नहीं, वो कहते हैं इल्मे दीन आने से आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। ये दुनियावी टीचर तो दुनियादार है, ये तो शैतान के हत्थे चढ़े में है। अगर दीनदार शैतान के हत्थे चढ़ा हुआ है, दुनियादार चढ़ दे तो छोटी बात है। असल मसला दीनदार का चढ़ना है। और सरकार छोड़ दो।